जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं स्टैटिक जीके के कई सारे पार्ट को इसमें हम कंप्लीट करेंगे, जो कि रेलवे के लिए वेरी इंपॉर्टेंट सेशन होगा। और इससे नोट्स भी बना सकते हैं, और वो नोट्स जो बन जाएगा सदाबहार रहेगा। तो चलते हैं, देखते हैं। टॉपिक पहला है शहरों के उपनाम। फर्स्ट टॉपिक क्या है? शहरों के उपनाम। एक नंबर इससे भी देखने को मिल जाते हैं, तो चलते हैं इसको कवर करते हैं। भारत का पेरिस किसे कहा जाता है? तो जयपुर को कहा जाता है। मंदिरों का शहर वाराणसी। पूर्व का स्कॉटलैंड या मेघों का शहर किसे कहा जाता है? मेघालय को। मेघालय दो शब्दों से मिलकर बना है, मेघ प्लस आलय, यानी मेघ मतलब जो है बादल, आलय मतलब घर। अगर मेघालय देखेंगे तो भारत के पूर्वी यानी 7 बहनों के प्रदेश में आता है, और मेघालय में 3 पहाड़ी बहुत बढ़िया से पाई जाती हैं। एक कीप नुमा संरचना होती है। तो प्रश्न पूछा जाता है कहाँ पर पर्वतों का कीप नुमा संरचना है? तो मेघालय में। और इसमें अगर बारिश एक बार बादल चला जाता है तो जब तक पूरा वर्षा वहाँ पे ना करा दे तब तक वो कहीं और वहाँ से अलग जा ही नहीं पाता है, क्योंकि इस पहाड़ी की ऐसी संरचना है कि इसमें बादल फंस जाता है। ऐसे ही जैसे ज़िंदगी में जब किसी के पीछे पड़ जाता है कोई व्यक्ति, तो वह तब तक साथ नहीं छोड़ता है जब तक वो कंगाल ना हो जाए। ठीक ऐसे ही बादल इसमें जब घुस जाता है तो वह पूरा इसमें नाचता रहता, जैसे किसी के पीछे सब लोग नाचते रहते हैं, वैसे ही यहाँ पे क्या करता है, ये बादल नाचता रहता है। और नाचते हुए पूरा खुशी से सारा बारिश कहाँ करा देता है? मेघालय में करा देता है। तो प्रश्न पूछा जाता है विश्व का सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है? तो मेघालय में। मेघालय में भी किस स्थान पर होता है? तो मासिनराम में। कहाँ होता है? मासिनराम स्थान है। और इसमें जो है कितनी वर्षा होती है? तो 1100 से 1400 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, जो कि सदाबहार वृक्ष के लिए 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। और बातें ध्यान दे दो। अगर कहेगा यूपी के मैदानी भागों में कहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है? तो गोरखपुर में। और पूछेगा यूपी के कहाँ कम वर्षा होता है? तो झांसी में। और सबसे अधिक वर्षा तो मासिनराम मेघालय में है, जो विश्व का सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन में चेरापूंजी भी मिल सकता है, मासिनराम भी मिल सकता है, मेघालय भी मिल सकता है, और सभी ऑप्शन एक साथ नहीं होंगे। अब ऐसे ज़्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं मासिनराम से बनते हैं। आगे देखते हैं। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? तो जम्मू कश्मीर को कहा जाता है। क्यों? जैसे स्विट्जरलैंड में बर्फ़ पड़ी रहती है और वहाँ पे बर्फ़ पर गेम होता है, बर्फ़ के लिए प्रसिद्ध है स्विट्जरलैंड। ठीक वैसे ही भारत का जो है जम्मू कश्मीर बर्फीला एरिया है, पर्वतों से भरा एरिया है, सुंदर एरिया है। इसीलिए भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? जम्मू कश्मीर को। और कश्मीर में सेब के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है। आगे, अरब सागर की रानी या पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? प्रश्न पूछा जाता है पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? तो कोच्चि को। या अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? कोच्चि को। जो कोच्चि शिपयार्ड या कोच्चि बंदरगाह जो है, यहाँ से ये केरल में स्थित है, और केरल में मसाला का उत्पादन ज़्यादा होता है, और इस कोच्चि बंदरगाह से ही मसालों की जो है इधर उधर क्या होती है? सप्लाई होती है। इसीलिए कोच्चि बंदरगाह को क्या कहा जाता है? अरब सागर की रानी। आगे, अब सागर की बात आ गई है, तो जो भारत है, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है, पूरब में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है। और भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट है। और भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु कहेगा तो इंदिरा कॉल है। और भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम पॉइंट कौन सा है? तो केप कमोरिन है। ये 3 पॉइंट ध्यान रखना है।
आगे, पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? मसूरी को कहा जाता है। इस्पात नगरी या भारत का पीटर्सबर्ग किसे कहा जाता है? जमशेदपुर को कहा जाता है। जमशेदपुर को किसने बसाया है? तो जमशेदजी टाटा बसाए हैं इस शहर को। यहाँ पर जो है इस्पात के लिए प्रसिद्ध है, और उसमें एक व्यक्ति थे रतन टाटा जी, जो अभी इनका देहांत हो गया है। ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि रतन टाटा कौन थे? तो टाटा कंपनी ग्रुप के जो है चेयरमैन थे। नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? लखनऊ को कहा जाता है। अब नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है, बड़ी फेमस कहानी है। अब लखनऊ में जब बहादुर शाह जफ़र था, एक नवाब था, मुगल नवाब, यह बैठा था और इसको पूरा मतलब अंग्रेज़ इसके महल में आए पकड़ने के लिए, और ये नहीं भागा। क्यों नहीं भागा? तो अंग्रेज़ों ने पूछा, तुम्हें तो इतना मौका था, कहीं भी भाग जाते, क्यों भागे नहीं? तो वो मुस्कुरा कर बोला, महाराज हम राजा हैं और हमारा जूता पहनाने वाला कोई नहीं है, इसीलिए मैं नहीं भागा। तो अंग्रेज़ बोला, यार गजब का आदमी है ये। तो फिर उसको पकड़ के ले गए। तो इसीलिए कहा जाता है नवाब हो क्या, यानी तुम्हारे पास पूरा मौका था लेकिन तुम नहीं भागे। तो नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? लखनऊ को। महलों का शहर किसे कहा जाता है? कोलकाता को। क्यों कहा जाता है? कोलकाता में सबसे पहले अंग्रेज आकर के यहीं बसे थे, और पहले समृद्धशाली जो एरिया था अगर कोई, तो कोलकाता था। गोल्डन सिटी किसको कहा जाता है? अमृतसर को कहा जाता है। अमृतसर में है पंजाब। अमृतसर कहाँ है? तो पंजाब में। पंजाब में एक स्वर्ण मंदिर है जो तालाब के बीचों बीच में बना हुआ है, और गुरु रामदास और ऐसे कई लोग जो है मिल करके उसमें कुछ ना कुछ काम करवाए हैं। तो इसीलिए अमृतसर को क्या कहा जाता है? गोल्डन सिटी। त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है? तो मदुरै को कहा जाता है। किसको? मदुरई या मदुरै। क्वीन ऑफ डेक्कन। क्वीन ऑफ डेक्कन किसे कहा जाता है? तो पुणे को कहा जाता है। पुणे कहाँ है? महाराष्ट्र में, जो छत्रपति शिवाजी के एरिया है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो मुंबई में है। जब दिल्ली दरबार में महारानी आ रही थी तो उनके स्वागत के लिए मुंबई में एक गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया है। तो इसीलिए गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है? तो मुंबई में। आगे, अंतरिक्ष का शहर या इलेक्ट्रॉनिक नगर किसे कहा जाता है? तो बेंगलुरु को कहा जाता है। या इलेक्ट्रिक सिटी किसे कहा जाता है? तो बेंगलुरु को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक की सारी चीज़ें जो है, कई सारी चीज़ें इसमें होता है। और इसमें जो करंट में एक क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे अच्छा रहने वाला स्थान कौन सा, शहर कौन सा है? तो बेंगलुरु ही है। बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है? पानीपत को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सूती वस्त्र का उत्पादन जो है ज़्यादा कहाँ होता है? जो है पानीपत, गुजरात, पानीपत, ये सब में होता है, इसलिए यहाँ पे बुनकर बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए इसे बुनकरों का शहर कहा जाता है। 7 टापुओं का नगर या हॉलीवुड किसे कहा जाता है? तो बॉलीवुड या हॉलीवुड या टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? तो मुंबई को। ये प्रश्न यूपीपी में भी पूछा गया था और रेलवे में भी पूछा जाता है कि 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? मुंबई को। ईश्वर का निवास स्थान किसे कहा जाता है? तो प्रयाग को कहा जाता है, जो कि अकबर आया था तो इलाहाबाद कर दिया था, पुनः योगी जी आए तो उसको प्रयागराज पुनः कर दिए। झीलों का नगर या पृथ्वी का स्वर्ग किसे कहा जाता है? श्रीनगर को कहा जाता है। अब श्रीनगर में एक ट्रिक याद करना, नाग नागिन अगर शब्द मिलेगा किसी भी ताल, अगर ताल शब्द रहेगा उत्तराखंड का झील हो जाएगा, अगर नाग नागिन शब्द रहेगा तो कहाँ का झील हो जाएगा? जम्मू कश्मीर का। तो जम्मू कश्मीर में बहुत सारे झील होते हैं, वहाँ पर्यटक जाते हैं, नाव चलती हैं, तो इसलिए जो है झीलों का नगर किसे कहा जाता है? श्रीनगर को। अगर श्रीनगर में चले जाएं तो उस जैसा स्वर्ग जैसा लगता है, हालांकि पाकिस्तान वैसे विवाद किया रहता तो थोड़ा सा वो ऊट-पटांग रहता है, लेकिन अगर भारत का स्वर्ग कहा जाएगा, पृथ्वी का स्वर्ग कहाँ है? तो श्रीनगर।
फलोद्यानों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? तो सिक्किम को कहा जाता है। यानी सिक्किम में फलों का उत्पादन बहुत अच्छा होता है, बहुत प्रकार के फल पाए जाते हैं। पहाड़ों की मल्लिका किसे कहा जाता है? तो नेतरहाट को कहा जाता है। पहाड़ों की मल्लिका किसे कहा जाता है? नेतरहाट को। भारत का डेट्रॉयट किसे कहा जाता है? तो पीथमपुर। साल्ट सिटी किसे कहा जाता है? तो गुजरात। सोया प्रदेश किसे कहा जाता है? सोया मतलब सोने वाला नहीं, सोयाबीन यहाँ पे ज़्यादा होता है मध्य प्रदेश में, तो इसे सोया प्रदेश कहा जाता है। और विश्व में सबसे अधिक सोया कहाँ होता है? सोयाबीन तो मक्का, जोन्हरी, सोयाबीन ये सब अमेरिका में। दक्षिण भारत की गंगा कहेगा तो गोदावरी नदी है। वृद्ध गंगा कहेगा तो गोदावरी नदी है। पवित्र नदी कहेगा तो गोदावरी नदी है। कोयला नगरी किसे कहा जाता है? धनबाद को कहा जाता है। पेठा, आगरा का पेठा सबसे प्रसिद्ध पेठा है। अगर आगरा से ट्रेन आ रही है तो वहाँ पेठा जरूर देखने को मिलेगा। तो पेठा नगरी किसे कहा जाता है? आगरा। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किसे कहा जाता है? तो कानपुर को कहा जाता है। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कानपुर को, क्योंकि यहाँ पर सभी जो राजमार्ग आकर के क्या करते हैं? मिलते हैं। कोयला नगरी धनबाद को। जुड़वा नगर, कई बार क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया है। जुड़वा नगर किसे कहा जाता है? तो हैदराबाद को कहा जाता है। ताला नगरी, सबसे बढ़िया बेस्ट ताला रिकिम रिकिम के कहाँ बनते हैं? तो अलीगढ़ में। तो ताला नगरी कहाँ? अलीगढ़। सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। एशिया के अंडों की टोकरी, कई बार प्रश्न पूछा गया है, आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। एशिया की अंडों की टोकरी किसे कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को। सुरमा नगरी, बरेली की सुरमा, अगर यहाँ आएंगे गोविंद साहब मेले में तो यहाँ सुरमा बिकता है। आओ मेरे दुकान से सुरमा लगाओ, आँखों के नयन को तगड़ा करिए, अट्रैक्टिव बनाइए, सुरमा बरेली वाले सुरमा, सुरमा बरेली, तो ऐसे बेचा जाता है। तो सुरमा नगरी किसे कहा जाता है? बरेली को। इत्र का शहर कन्नौज को। इत्र कहाँ पे बनता है? तो कन्नौज में। कहा जाता है कि अगर कन्नौज की गलियों में से गुजरोगे तो भी वहाँ इत्र मिलता है। तो इत्र नगरी किसे कहा जाता है? कन्नौज को। और सबसे पहले इत्र किसने निकालना स्टार्ट किया था? तो शाहजहाँ की पत्नी की मम्मी। किसने? शाहजहाँ की पत्नी की मम्मी सबसे पहले निकाली थी। राजस्थान का शिमला किसे कहा जाता है? माउंट आबू को कहा जाता है। अब राजस्थान में एक पर्वत जाती है अरावली पर्वत, तो जो दिल्ली के रायसीना पहाड़ी तक रहती है और गुजरात के पालनपुर से स्टार्ट होती है, जिसकी लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है। और इसी पर जो है एक स्थान है माउंट आबू, इसी को क्या कहा जाता है? राजस्थान का शिमला, कई बार पूछा गया। बगीचों का शहर किसे कहा जाता है? तो कपूरथला को कहा जाता है। किसे? कपूरथला को कहा जाता है। आगे नेक्स्ट टॉपिक है महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस। टॉपिक सेकंड कौन सा है? दिवस के बारे में मैंने कहा है कि ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, जितने भी टॉपिक रहेंगे रेलवे के लिए। महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय दिवस 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो इसी दिन हमारे महान बापूजी भारत आए थे। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। 9 जनवरी को, तो 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस। इस भूलना नहीं है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। 12 जनवरी, अब ये भी पूछा जाता है किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो गांधी जी के। गांधी जी जब आए थे दक्षिण अफ्रीका से भारत, तो 9 जनवरी को, तो 1915 ईस्वी को, इसलिए 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अब युवा दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद जी के। 15 जनवरी क्या है? तो थल सेना दिवस है। थल सेना दिवस, ये सेवा नहीं होगा, थल सेना दिवस है 15 जनवरी। और 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस या राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ये दोनों दिवस कब मनाए जाते हैं? तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25
जनवरी। 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस। इसी दिन भारत का संविधान लागू हुआ था, इसीलिए इस दिन को क्या माना जाता है? गणतंत्र दिवस। 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी, अब 4 फरवरी कैंसर होता है तो अनियंत्रित कोशिका विभाजन या कोशिका का विभाजन होता है, उसी को क्या कहा जाता है? कैंसर। यानी जहाँ कहीं भी शरीर के कोशिका का अनियंत्रित विभाजन हो वही क्या होता है? यानी कैंसर होता है। और 4 फरवरी क्या होता है? विश्व कैंसर दिवस। 28 फरवरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब होता है? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। एक डेट याद रखना, 21 फरवरी। कौन सा? 21 फरवरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि NEP 2020 लागू की गई, तब से 21 फरवरी का महत्व बढ़ गया। 21 फरवरी क्या है तो मातृभाषा दिवस है। मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी। 8 मार्च को क्या है? और 14 अप्रैल को पुलवामा हमला भी होगा, ये भी याद करना। 8 मार्च को क्या है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अब महिला को इतना बढ़ा दिया गया है कि महिलाएं पुरुषों की हत्या करवा रही हैं। लेकिन एक चीज़ मेरे ये समझ में नहीं आ रहा, जब तुम हत्या करवा रही हो, इससे अच्छा शादी ही मत करो। जब तुम्हें लव से जो है प्रेमी से इतना प्रेम है तो उससे शादी कर लो। किसी की ज़िंदगी क्यों बर्बाद करते हो? पहले तुम उससे शादी करोगे, फिर उसको मारोगे, वो बेचारा, उसके माँ बाप की हालत क्या होगी? इससे अच्छा डायरेक्ट मना कर दो कि मैं शादी ही नहीं करूँगा। आजकल जब से ये ज्योति मौर्य का फैसला यानी ज्योति मौर्य का केस आया है, तब से महिलाओं की ताकत इतनी बढ़ गई है कि क्या ही बताया जाए। पुरुष सुसाइड कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इस पर ध्यान देना चाहिए सरकार को, कहीं ना कहीं स्ट्रिक्ट जो है रूल लगाना चाहिए महिलाओं के लिए। पहले के जो बड़ बुजुर्ग थे अच्छा ही किए थे, महिलाओं को थोड़ा सा साए में रखते थे, परिवार के अंदर रहते थे। अब जितना छूट दिया जा रहा है, इतनी मौतें हो रही हैं पुरुषों की महिलाओं के कारण, क्या ही बताया जाए। तो इस चीज़ पे सबको ध्यान देना चाहिए कि महिलाओं को इतना आगे ना बढ़ाया जाए। और ऐसे ही रहा तो कुछ दिन में जो है महिलाओं अपने घर से महिलाओं को बिल्कुल बाहर नहीं निकलने देंगे कोई। फिर उसके बाद कहेंगे कि महिला फिर से दबाई जा रही हैं, और महिला जब आगे बढ़ी हैं तो पूरा कुकर्म कर रही हैं। मैं ये क्या ही बताऊँ, इतनी बुरी दुर्दशा हो गई। इस चीज़ को सबको समझना चाहिए। एक टीचर होने के नाते ये सभी को मैं बता रहा हूँ कि इस चीज़ को अपने घर में फॉलो करिए, अच्छे चरित्र दीजिए। अब किसी को बर्बाद करके ख़त्म करके क्या फ़ायदा मिलता है? इससे अच्छा उससे शादी ही मत करो। उसके परिवार बेकार, मम्मी पापा सब की हालत पंचर हो जाती। चलो खैर कोई बात नहीं। किसी को मतलब शुगर को कितना भी साफ़ कर दोगे वो कचड़े में ही जाएगी। 15 मार्च क्या है? विश्व उपभोक्ता दिवस। 15 मार्च को क्या है? विश्व उपभोक्ता दिवस। 30 जनवरी क्या है? शहीद दिवस। 30 जनवरी क्या है? शहीद दिवस। ये फिर वही PDF आ गया लग रहा। 21 मार्च वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 21 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व वानिकी दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व वानिकी दिवस। 22 मार्च को विश्व जल दिवस। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व जल दिवस। 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस। ये सब वेरी वेरी सेलेक्टेड पॉइंट हैं सारे डेट। विरासत दिवस, विरासत से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भूगोल के पार्ट में हम कवर किए, वहाँ से देख सकते हैं। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल। 1 मई को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय लेबर डे, इंटरनेशनल लेबर डे या अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। 31 मई को क्या है? विश्व तंबाकू रोधी दिवस। अब तंबाकू जो है
पुरुष खाते थे, आजकल महिलाएं भी खाने लगी। और जो एक चीज़ देखे हैं, पुरुष कितना भी पढ़ ले उसको घमंड नहीं होता है, लेकिन महिलाएं ग्रेजुएशन कर लीं, थोड़ा सा और पढ़ाई पढ़ लीं तो अपने आप को 30 मार्का समझती हैं कि मैंने पढ़ाई की है, मैं किसी की कुछ नहीं सुनूंगा। ऐसे ही हाल रहा तो बहुत दुर्दशा हो जाएगी। अपनी भारत की जो संस्कृति थी बहुत अच्छी संस्कृति थी। अब महिलाओं को बढ़ाने के बाद ऐसा हो रहा कि बेचारे फांसी, मरवा, कटवा। लेकिन एक चीज़ ये समझ में नहीं आता है, आखिर मार काट रहा आदमी ही, तो उसको भी समझना चाहिए। तो इसमें कहीं ना कहीं महिलाओं से ज़्यादा गलती जो ये कांड करता है उसको भी गलती होनी चाहिए। सभी को सजग रहना चाहिए, क्योंकि महिलाएं जो होती हैं अपने प्रेम जाल में फंसाती हैं। अगर वैसे कोई सिंगल है तो लव के चक्कर में फंसाएगा। लव के चक्कर में न जाने क्या क्या करना पड़ता है। ये जो लव नाम का कीड़ा है ना, इसको सिद्ध करने के लिए ना जाने क्या क्या करना पड़ता है। और अगर सिद्ध भी कर भी दिए तो उसको निभाने के लिए ना जाने क्या क्या करना पड़ता है। तो ये जो प्रेम शब्द है या लव शब्द है, इससे सब लोग बचो, क्योंकि ये बहुत गड़बड़ चीज़ है। इसको सिद्ध करने के लिए कई कई चीज़ें करना पड़ता है, गलत चीज़ें करना पड़ता है। और ये बात ध्यान रखो, एक गलत काम को सिद्ध करने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है। यानी एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है। अब सोचिए 100 झूठ को बोलने के लिए, छुपाने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ेंगे। इसलिए प्रेम व्रेम के चक्कर में ना पड़ो, लाइफ को आगे बढ़ाइए। ठीक है, आगे देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। 14 जून विश्व रक्तदान दिवस। 14 जून को क्या है? विश्व रक्तदान दिवस। 21 जून को क्या है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। 29 जून को क्या है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। पीसी महालनोबिस के पर जो है ऐसे मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब? 29 जून को। 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। क्या? विश्व जनसंख्या दिवस। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। 29 जुलाई को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस। अब स्वतंत्रता शब्द से ही डर लगता है। क्या? स्वतंत्रता सबको मिली है अपने हिसाब से जीने की, लेकिन किसी की ज़िंदगी को छीनने की नहीं। पहले थोड़ा बहुत ठीक था, जब से एक लड़की ज्योति मौर्य का केस हुआ तब से लगातार हर महीने 2 हत्याएं सुनने को न्यूज़ में आ रहा। आजकल अगर ब्रेकिंग न्यूज़ में देखा जाएगा तो ब्रेकिंग न्यूज़ में यही निकल रहा है कि एक महिला ने प्रेमी के चक्कर में अपने हस्बैंड की हत्या। तो इस चीज़ से सभी लोग बाहर निकलो और जितना में रहो उतना में खुश रहो, दूसरे के चक्कर में ना पड़ो तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आगे 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। क्या? राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त। 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है? शिक्षक दिवस। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 14 सितंबर को हिंदी दिवस। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को। 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? ओजोन परत संरक्षण दिवस। ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को। 8 अक्टूबर को वायुसेना सेवा दिवस। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। विश्व डाक दिवस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस। विश्व डाक दिवस कब मनाए जाते हैं? 9 अक्टूबर को। पहले तो किसी को प्रेम पत्र भेजना रहता था तो डर के भेजा जाता था, कहीं ये चिट्ठियाँ किसी और को ना चला जाए। आजकल तो डिजिटल ज़माना है, मैसेज करो तड़ाक से पहुंच जाएगा जिसके यहाँ भेजना है। कोड वर्ड बना देते हैं, कुछ कोड वर्ड है भाई,
तो वहाँ से सिंबल आता, हाँ ठीक है मैं ही हूँ, कोई और नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं और इस चीज़ को सभी को जागना पड़ेगा, क्योंकि गलती एक की नहीं होती, दोनों की गलती होती है। आगे 16 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस। क्या है? विश्व खाद्य दिवस। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि है। 31 अक्टूबर को क्या है? इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि है। 14 नवंबर बाल दिवस। 26 नवंबर विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर। 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस। एड्स कैसे फैलता है? एक दूसरे के संपर्क से फैलता है, चुंबन से फैलता है, एक दूसरे का ब्लड चढ़ा दिया जाए तो फैलता है। 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? नौसेना दिवस। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर। 23 दिसंबर को किसान दिवस। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। 26 दिसंबर को सीआरपीएफ की स्थापना दिवस। नेक्स्ट टॉपिक है देश और उसके मुद्राएं। 1 नंबर स्ट्रैटेजी से यहाँ से भी पूछे जाते हैं। देश और उसकी मुद्राएं। देश और उसकी मुद्राएं। चीन की मुद्रा क्या है? युआन। चीन की मुद्रा क्या है? युआन। इंडोनेशिया की मुद्रा रुपया। भारत का क्या है? रुपया, लेकिन इंडोनेशिया की रुपया। थाईलैंड की बहत। जापान की मुद्रा का नाम येन। अमेरिका का डॉलर। रूस का रूबल। नाइजीरिया का नेडरा। इटली का लीरा। नेपाल का नेपाली रुपया। बांग्लादेश का टका। सऊदी अरब का रियाल। भारत का रुपया। ब्रिटेन का मुद्रा पाउंड। फ्रांस की मुद्रा फ्रैंक। अब आगे देखते हैं देश राजधानी। भारत की राजधानी नई दिल्ली। बांग्लादेश की राजधानी ढाका। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। भूटान की राजधानी थिम्फू। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धन कोट्टे। नेपाल की राजधानी काठमांडू। म्यांमार की राजधानी नाव पी ताव। चीन की राजधानी बीजिंग। मालदीव की राजधानी माले। रूस की राजधानी मॉस्को। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी रियाद। अर्जेंटीना की राजधानी कैनबरा। अर्जेंटीना की राजधानी, ये थोड़ा सा यहाँ पे क्या हो गया, ऑस्ट्रिया के जो है, सऊदी अरब की राजधानी रियाद। ऑस्ट्रिया की कैनबरा। अर्जेंटीना की ब्यूनस आयर्स। यूक्रेन की राजधानी कीव। इंडोनेशिया की राजधानी नूसंतारा। ब्राज़ील की राजधानी ब्रासिलिया। कनाडा की राजधानी ओटावा। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई। क्यूबा की राजधानी हवाना। इटली की राजधानी रोम। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। मिस्र की राजधानी काहिरा। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। फ्रांस की राजधानी पेरिस। जर्मनी की राजधानी बर्लिन। ईरान की राजधानी तेहरान। इराक की राजधानी बगदाद। इजराइल की राजधानी यरूशलेम। जापान की राजधानी टोक्यो। लेबनान की राजधानी बेरूत। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल। वियतनाम की राजधानी हनोई। अमेरिका की
वाशिंगटन डीसी। ब्रिटेन की राजधानी लंदन। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, विश्व के प्रमुख देश एवं संसद, उसके संसद का नाम। 1 नंबर यहाँ से भी पूछा जाता है। ये चौथा टॉपिक आज के सेशन का है। एक बात बता दें कि जो महिलाएं होती हैं, ये अपने, अगर कोई भी महिला अपने हस्बैंड की बुराई करती है तो उसके झांसे में कभी मत आना। वो समझ लो कि जो लड़कियों की लव होती है उससे खतरनाक वाला लव है, क्योंकि उनका खर्चा नहीं चलता है तो वह किसी दूसरे को फंसाती है। अब फंसाने का एक ही सबसे तरीका होता है, अपनी क्या चीज़ बताओ, सबको कमजोरी बताओ कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरा हस्बैंड नहीं मानता, ये सारी चीज़ें। तो इसमें तुरंत सजग हो जाना है और वहाँ से धीरे से कल्टी मार लेना है, क्योंकि आजकल जो कांड कर रही हैं ज़्यादातर महिलाएं ही कांड कर रही हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना सभी लोग। आगे, भारत की राजधानी, जो भारत के संसद को पार्लियामेंट, बांग्लादेश की संसद को क्या कहा जाता है, जातीय संसद। अफगानिस्तान की संसद को शोरा। भूटान की संसद को नुगुल ट्रम। पाकिस्तान की संसद को नेशनल असेंबली। श्रीलंका की पार्लियामेंट। नेपाल की राजधानी को राष्ट्रीय संसद, यहाँ पे संसद का नाम है। नेपाल का संसद राष्ट्रीय पंचायत। श्रीलंका की संसद का नाम पार्लियामेंट। पाकिस्तान के संसद का नाम नेशनल असेंबली। म्यांमार के संसद का नाम पिथु हलुत्तो। चीन के संसद का नाम पीपुल्स कांग्रेस। मालदीव के संसद का नाम मजलिस। रूस के संसद का नाम पीपुल्स कांग्रेस। सऊदी अरब के संसद का नाम मजलिस अल शुरा। ऑस्ट्रेलिया के संसद का नाम पार्लियामेंट। अर्जेंटीना के संसद का नाम नेशनल कांग्रेस। कनाडा के संसद का नाम पार्लियामेंट। मॉरिशस के जो है संसद का नाम नेशनल असेंबली। क्यूबा के संसद का नाम पीपुल्स पावर। इटली के संसद का नाम पार्लियामेंट। डेनमार्क के संसद का नाम फालकेटिंग। मिस्र के संसद का नाम पीपुल्स असेंबली। स्वीडन के संसद का नाम रिक्सडॉग। फ्रांस के संसद का नाम नेशनल असेंबली। जर्मनी के संसद का नाम उडस्टेग। ईरान के संसद का नाम मजलिस। इराक के संसद का नाम नेशनल असेंबली। इजराइल के संसद का नाम द नेसेट। जापान के संसद का नाम डायट। लेबनान के संसद का नाम नेशनल असेंबली। दक्षिण कोरिया के संसद का नाम नेशनल असेंबली। वियतनाम के संसद का नाम नेशनल असेंबली। अमेरिका के संसद का नाम कांग्रेस। पार्लियामेंट, ब्रिटेन के संसद का नाम पार्लियामेंट। नॉर्वे के संसद का नाम स्टार्टिंग। कुछ और दिवस, 4 जनवरी को क्या मनाया जाता है, विश्व ब्रेल दिवस। अब लुई ब्रेल नाम सुने होंगे। ये अंधे व्यक्तियों के लिए जो शिक्षा प्रदान की जाती है, किससे दी जाती है, तो लुई ब्रेल से दी जाती है। प्रश्न पूछा जाता है लुई ब्रेल में कितनी बिंदुएं होती हैं, तो 6 उभरे उभरे बिंदु होते हैं, जिससे स्पर्श करके जो है अंधे व्यक्ति क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। 12 जनवरी विश्व हिंदी दिवस। 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस। छठा टॉपिक भारतीय जनजातियाँ, वेरी इंपॉर्टेंट। भारत में कुल 562 जनजातियाँ पाई जाती हैं। कितनी, 562, जिसमें 16.8% SC हैं और 8.7% ST हैं। अब राज्य और जनजातियों के बारे में देखते हैं। उत्तराखंड के जनजाति थारू, गारो, जौनसारी, बुक्सा, ये सभी कहाँ की जनजाति हैं, उत्तराखंड के। उत्तर प्रदेश के जनजाति थारू, बुक्सा, जौनसारी, खरवार और भोटिया।
उड़ीसा के जनजाति कोल, समर, खारिया, परोजा। झारखंड के जनजाति मुंडा, संथाल हो, असुर। मध्य प्रदेश के जनजाति कोल, मुंडा, गोंड, भील। असम की कुकी, गारो, खासी, जयंतिया। हालांकि ये मेघालय में भी पाई जाती हैं। और प्रश्न पूछा जाता है कौन सी पहाड़ी का नाम उन वहाँ की जनजातियों के नाम पर है, तो गारो, खासी, जयंतिया। हिमाचल प्रदेश में गद्दी, कनौरा, जादू। पश्चिम बंगाल के जनजाति संथाल, भूमिज, लोधा। मेघालय की गारो, खासी, जयंतिया और मिकिर। गुजरात के जनजाति भील, कोली, ढोर, चारण। महाराष्ट्र के जनजाति गोंड, भील, कोली, वारली। छत्तीसगढ़ के जनजाति गोंड, मुरिया, सहरिया। राजस्थान के भील, सहरिया और गरासिया। अंडमान निकोबार के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओंगे, जारवा, सोमपेन और सेंटिनली। मिजोरम के मीजो, हजोंग, पावी,